आज से वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में होगा इसका उद्घाटन। दोपहर में पीएम मोदी की चेक गणराज्य के पीएम के साथ बैठक होने वाली है। आज से 12 जनवरी तक गांधीनगर में शहर में होगी समिट। यूएई के राष्ट्रपति नहायान सम्मेलन की मुख्य अतिथि। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की थीम गेटवे टू द फ्यूचर। सम्मेलन में 36 देश शामिल। वाइब्रेंट सम्मेलन में 4 राष्ट्र प्रमुख लेंगे हिस्सा। 4 देश के गवर्नर अंतरी भी शामिल। अहमदाबाद में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद का रोड शो। एयरपोर्ट से गांधीनगर तक किया गया रोड शो। कई समझौतों पर भी किए गए हस्ताक्षर। भारत यूएई की दोस्ती का नया दौर। रोड शो में जगह जगह दोनों नेताओं का भव्य स्वागत हुआ। पीएम को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सीपीआईएम को कहा कि टेररिस्ट पार्टी है, ये कहा उनके साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई हमारी। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने कह दिया है कि INDIA गठबंधन एकजुट बीजेपी भड़काने का काम कर रही है। इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र को लेकर सीट बंटवारे पर हुआ है मंथन। संजय राउत बोले महाराष्ट्र की एक और सीट पर चर्चा। सांसद संजय राउत ने कहा सीट शेयरिंग में कोई मतभेद नहीं, महाराष्ट्र में जीतेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटें, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सीट बंटवारे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले कर्नाटक में भी जल्द फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी। आज अलग अलग राज्यों में होगी मीडिया वर्कशॉप। आज से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम बीजेपी की बैठक में लेंगे हिस्सा। शिंदे समूह के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर करेंगे फैसला। अयोग्य होने पर एकनाथ शिंदे को देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। महाराष्ट्र की सरकार की बढ़ सकती परेशानी। विधायकों पर फैसला से पहले देर रात सीएम आवास पर हुई अहम बैठक। दोनों डेप्यूटी सीएम बैठक में हुए शामिल। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने से पहले ठाकरे गुट ने दायर की अर्जी। विधानसभा स्पीकर और सीएम की मुलाकात पर जताया एतराज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रियों को निर्देश का आस्था दिखाएं लेकिन आक्रामकता मत दिखाएं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि अपने इलाके के लोगों को 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करवाने जरूर लाएं। अयोध्या में रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दीप जलाकर किया कार्यक्रम की शुरुआत। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। राम मंदिर जाकर गर्भगृह में की पूजा अर्चना। राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर आई सामने। गर्भगृह में लगाया गया पहला स्वर्ण दरवाजा। गुजरात की 180 फीट लंबी धूप बत्ती है, उससे महकेगा राम मंदिर का परिसर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पहुंचेगी अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। सशस्त्र सीमा बल को किया गया तैनात। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। काशी की तर्ज पर सरयू पर भी होगा आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश। 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजेस में रहेगी छुट्टी। बंद रहेंगी शराब की सारी दुकानें। आज से शुरू हो जाएगी दिल्ली से अयोध्या के लिए नियमित उड़ान। इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगी परिचालन। गर्भगृह में रखी जाने वाली भगवान राम की मूर्ति का नगर भ्रमण कार्यक्रम स्थगित। सूत्रों के हवाले से खबर, सुरक्षा के चलते ऐसा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, सीआईएसएफ ने संभाली अयोध्या हवाई अड्डे की सुरक्षा। अलीगढ़ के मंदिरों में 14 से 20 जनवरी तक होंगे भजन कीर्तन। रामचरितमानस के पाठ की होगी व्यवस्था। डीएम ने दिए निर्देश। अयोध्या में लगने लगा राम भक्तों का जमावड़ा। हनुमान के भेष में पहुंचा राम भक्त। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले अशोक गहलोत, समारोह में बिना बुलाए भी जाऊंगा, कब जाऊंगा ये मेरी मर्जी है। रामलला के दर्शन के लिए बंगाल से चलकर अयोध्या पहुंचा राम भक्त। पैरों में पड़े छाले लेकिन उत्साह में कमी नहीं। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान, राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल, मैं भगवान राम के खिलाफ नहीं हूं। शिवपाल यादव के फिजूल खर्च वाले बयान पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनको राम की विरासत पर गर्व है वो ऐसी बातें नहीं करते। राम मंदिर पर विवादित बयान देने वालों पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा राम के प्रति दुर्भावना रखने वालों का होगा विनाश। प्रयागराज में बोले यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य, सबके लिए है रामलला का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा पर बिहार के मंत्री मदन सहनी का बयान, कहा भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है। पीएम ने भगवान को बीजेपी के साथ जोड़ दिया है।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, कोई आस्था से ले जाना चाहेगा तो जरूर पहुंचूंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे राम मंदिर के पोस्टर्स, उसमें लिखा राम किसी के नहीं कण कण में बसे हैं। तो वही राम मंदिर पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली प्राण प्रतिष्ठा के लिए ड्रामा कर रही है बीजेपी। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार को घेर लिया है, कहा राम मंदिर पर श्रेय लेने की कोशिश न करें। पर्यटन को झटका लगने की जो हरकत है इसमें मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री आ गई है। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए मांगी माफी, भारत से अच्छे रिश्तों की लगाई गुहार। भारत से विवाद के बीच मालदीव ने चीन से लगाई मदद की गुहार, अधिक संख्या में चीन से पर्यटक भेजने की अपील की गई। विरोध के बाद ढीले पड़ गए मालदीव के तेवर, राष्ट्रपति ने भारत आने की जताई इच्छा, मोर्चों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। मालदीव से तनातनी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी, लक्षद्वीप के मिनीकॉय में बनेगा एयरपोर्ट। मालदीव विवाद पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरे शरद पवार, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बातें स्वीकार्य नहीं। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त सूत्रों के अनुसार ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। भारत ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगी बातचीत, आज से अगले दौर की वार्ता। समुद्री सुरक्षा को देखते हुए नौसेना का बड़ा फैसला, अरब सागर में तैनात किए गए 10 युद्धपोत, समुद्री डकैतों से निपटने के लिए तैनाती। लंदन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर की पूजा। ब्रिटेन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की पीठ करेगी मामले में सुनवाई। गाजियाबाद जिले का बदला जाएगा नाम, नगर निगम में बहुमत से प्रस्ताव पास। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ेगी सर्दी, आज से बरसात की चेतावनी, तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। राजस्थान में मौसम में बदलाव हुआ, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाए रहने की आशंका। एमपी के रायसेन में तापमान में आई गिरावट, कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, लोगों को आने जाने में परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, बर्फ के चलते पर्यटकों में दिखा काफी उत्साह। गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों में निराशा, बड़े पैमाने पर पर्यटन पर पड़ रहा असर, कई जगहों पर सूखे हालात। लखनऊ में शादी में मुस्लिम वेटर रखने पर बवाल, पैसे रोके तो थाना पहुंचे ठेकेदार, पुलिस से मदद की गुहार। उत्तराखंड में सड़क हादसों को लेकर सरकार बहुत सख्त है, सीएम धामी ने हादसों पर नाराजगी जाहिर की, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में घने कोहरे से ट्रेन प्रभावित, रेलवे ने फॉग डिवाइस तकनीक की व्यवस्था की। यूपी के सिद्धार्थनगर में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच में मारपीट, परिजनों ने लगाया बदसलूकी का आरोप, अस्पताल में पुलिस तैनात। जयपुर में भूख हड़ताल पर 150 रेल कर्मी, पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिव्या हत्याकांड मामले में 6 दिन की एसआईटी रिमांड पर मुख्य आरोपी, अन्य 2 आरोपियों को न्याय के रास्ते में भेजा गया। एमपी के दमोह में शादीशुदा युवक पर लड़की को भाषा भागा कर ले जाने का आरोप है, हिंदुवादी संगठनों ने बताया लव जिहाद का केस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, नक्सलियों का कैंप ध्वस्त, हमले से पहले हुए फरार। बिहार के मुंगेर में महिला की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जंगलों में लगी आग, हरा भरा जंगल जलकर राख, सूखे के चलते लगी आग। अमरोहा में दम घुटने से 5 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक, अंगीठी जलाकर सोया था पूरा परिवार। आगरा में ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा, भागने की फिराक में चालक ने गाड़ियों को मारी टक्कर, कई लोग हो गए घायल। जयपुर में चलती कार में अचानक लग गई आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, सड़क पर लगा जाम। आगरा में एटीएम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से हादसा। बिहार के दानापुर में किडनैपिंग के बाद 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप, खून से लथपथ मिला शव, आरोपी की तलाश तेज। यूपी के बिजनौर में बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या, पुलिस ने शव किया बरामद, आरोपी की तलाश तेज। यूपी के इटावा में एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, कछुए की तस्करी करने वाली महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्कर में शामिल 5 गाड़ियां जब्त हुई, मामले में 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, मृतक के दोस्त पर लगा हत्या का आरोप, घटना के बाद से आरोपी चल रहा फरार।
राजस्थान के करौली में बदमाशों ने हवाई फायरिंग के बाद फैलाई दहशत, कपड़े की दुकान में तोड़फोड़। आगरा में नशे में धुत दारोगा ने बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की, यहां पर परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज, तलाश जारी है। बिहार की गया में 40 लाख की हेरोइन बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को बचा लिया है और एक फरार हो गया है। रुद्रप्रयाग में रिहायशी इलाके में घुसा गुलदार, इलाके में फैली दहशत, सीसीटीवी में मूवमेंट हुई है रिकॉर्ड। यूपी के देवरिया में 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद में मारपीट, 3 घायल, पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के लखनऊ में आपसी विवाद में बदमाशों ने की फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर को गोली लगी, इलाज जारी। बिहार के जहानाबाद में शराब बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय महिला टीम 2-1 से जीता ऑस्ट्रेलिया। सीके नायडू ट्रॉफी के मुकाबले में सौराष्ट्र की जीत, अंडर 23 टूर्नामेंट के मैच में ओडिशा को हरा दिया, 8 विकेट से जीता सौराष्ट्र। इक्वाडोर में जेल से फरार हुआ सबसे खतरनाक ड्रग माफिया, कई जगहों पर हुए दंगे, राष्ट्रपति ने की आपातकाल की घोषणा। इक्वाडोर में टीवी स्टूडियो में घुस गए बंदूकधारी, चल रहा था लाइव प्रसारण, वीडियो में दिखे नकाबपोश बंदूकधारी। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने 34 साल के गैब्रियल एटोल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बनाया पीएम। आईडीएफ का दावा, गाजा में विस्फोट से 6 इजरायली सैनिकों की मौत, 14 घायल। गाजा में अस्पताल के आसपास बमबारी तेज, अस्पताल से भागा मेडिकल स्टाफ। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की लाशों के ऊपर से गुजरी आईडीएफ की जीप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। हिजबुल्लाह के कमांडर का किया गया अंतिम संस्कार, इजरायल के हमले में हुई थी मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, कहा गाजा में होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा। ब्लिंकन ने इजरायल